नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने किसानों को चावल मिल मालिकों से सारी उपज खरीदने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पिहोवा यमुनानगर सड़क को 4 मार्गीय बनाने और कुरुक्षेत्र व लाडवा में बाईपास बनाने की घोषणा की। हरियाणा में अब तक विभिन्न मंडियों में 43,02,000 टन से अधिक धान और 4,17,000 टन से अधिक बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। और अंबाला पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 1 क्विंटल 75 किलो गांजा बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला पूरे देश के 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्त होंगे। ये मेला राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए रोजगार के अवसरों के साथ युवाओं को सशक्त बनाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार चावल मिल मालिकों से सारी उपज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम शिकायत निवारण प्रणाली के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। श्री जोशी ने कहा कि सरकार द्वारा शिकायत निवारण तंत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण से लेकर समाधान खोजने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। श्री जोशी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मिल मालिकों की सभी शिकायतों का निपटारा पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि पिहोवा, कुरुक्षेत्र, लाडवा के साथ साथ हरिद्वार जाने वाले लाखों लोगों की सुविधा के लिए पिहोवा से यमुनानगर तक सड़क को 4 मार्गीय बनाया जाएगा। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र और लाडवा में भी बाईपास बनाकर लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। प्रदेश में तेज गति के साथ कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आज जिला कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित स्वागत एवं धन्यवाद समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने सभी को दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा व विश्वकर्मा जयंती की बधाई भी दी। श्री नायब सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। मेट्रो व लोकल ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन में आसानी हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही ऐसी बहुत सी सड़क परियोजनाओं को गति देने का काम किया जाएगा जिससे मूल संरचना का विकास हो। श्री नायब सिंह ने अधिकारियों को लाडवा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत संबंधी काम जल्द करवाने के निर्देश दिए और कहा कि सरकार के दरवाजे जनता के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा में पतंजलि योग संस्थान की हरिद्वार से बड़ा आचार्य कुलम स्थापित करने की योजना में हर संभव सहयोग देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आचार्य कुलम की स्थापना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। पतंजलि योगपीठ के हरिद्वार स्थित आचार्य कुलम के 12वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आचार्य कुलम देश के आर्थिक व वैचारिक विकास में सहायक होगा, जिससे देश विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले पतंजलि योग संस्थान द्वारा संचालित कन्या गुरुकुल शोध केंद्र, आरोग्य केंद्र और पतंजलि आयुर्वेदिक शोध केंद्र का अवलोकन किया और कहा कि पतंजलि शोध संस्थान जैसे शोध संस्थान हरियाणा में भी स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रत्नावली महोत्सव प्रदेश के गीत, संगीत, कला, संस्कृति को लेकर युवा पीढ़ी को जोड़ने का एक अद्भुत संगम है। मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैदिक काल से ही इस प्रदेश की सांस्कृतिक संपन्नता के साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस वैदिक काल की संस्कृति और संस्कारों को रत्नावली महोत्सव सहेजने का काम कर रहा है। हरियाणा की सांस्कृतिक विकास यात्रा में इस उत्सव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि वर्ष 1985 में 8 विधाओं और 300 कलाकारों से रत्नावली महोत्सव का आगाज हुआ था। आज इस महोत्सव के मंच पर 34 विधाओं में 3000 से ज्यादा छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा रही हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने शिल्प मेले का अवलोकन भी किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कहा है कि अब तक विभिन्न मंडियों में बाजरे और धान की खरीद का काम सुचारू रूप से जारी है। अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 43,02,418 टन धान और 4,17,771 टन बाजरे की खरीद हुई है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक कुल 45,50,473 टन धान की आवक हुई है। वहीं विभिन्न मंडियों में अब तक 4,30,193 टन बाजरा आया है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले की मंडियों में सबसे अधिक 9,62,575 टन धान की आवक हुई है, जबकि करनाल जिला 8,08,728 टन धान की आवक के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं महेंद्रगढ़ जिले की विभिन्न मंडियों में सबसे अधिक 1,06,732 टन बाजरा आया है। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले की विभिन्न मंडियों में 95,130 टन बाजरे की आवक हुई है। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक किसानों को धान का 8,084 करोड़ रुपए और बाजरे का 847 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का विषय राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति रखा गया है। इस सप्ताह की शुरुआत मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संस्थानों के कर्मचारियों के शपथ ग्रहण के साथ हुई। सप्ताह के दौरान भ्रष्ट कार्य प्रणालियों के विरुद्ध जागरूकता का प्रसार करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंबाला पुलिस की अपराध जांच एजेंसी ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 1 क्विंटल 75 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया ने बताया कि आरोपियों की पहचान पानीपत निवासी अर्जुन, सोनू और राजेश के तौर पर हुई है। ये तीनों काफी समय से अंबाला के गांव मीठापुर में रह रहे थे। नशे की इस खेप की कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई गई है। आरोपियों को अदालत में पेश कर 10 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उधर फरीदाबाद पुलिस की अपराध जांच शाखा ने अलग अलग स्थानों से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। गांव सारण से दिलीप नामक व्यक्ति को 240 ग्राम और डबुआ मंडी क्षेत्र से एक अन्य आरोपी राकेश को 260 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में इस वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अब तक पराली जलाने की कुल 713 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29% कम है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है, जिसके तहत एक तरफ किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य दिए जा रहे हैं। रेड जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य हासिल करने पर 1 लाख रुपए तथा येलो जोन पंचायतों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के परिणाम स्वरूप अब तक 83,070 किसानों ने 7,11,000 एकड़ धान क्षेत्र के प्रबंधन के लिए पंजीकरण कराया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। प्रवक्ता ने बताया कि धान फसल के अवशेषों के प्रबंधन हेतु किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक किसानों को 223 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। सरकार द्वारा किसानों को फसल प्रबंधन के उपकरण भी सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने किसानों को चावल मिल मालिकों से सारी उपज खरीदने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पिहोवा यमुनानगर सड़क को 4 मार्गीय बनाने और कुरुक्षेत्र व लाडवा में बाईपास बनाने की घोषणा की। हरियाणा में अब तक विभिन्न मंडियों में 43,02,000 टन से अधिक धान और 4,17,000 टन से अधिक बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। और अंबाला पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 1 क्विंटल 75 किलो गांजा बरामद किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।